पिछली वीडियो में गाइज हम रजिया सुल्तान कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बहरमशाह, महसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू बने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, लेकिन इनके टाइम पीरियड ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि कब से कब तक इनका शासनकाल रहा है, क्योंकि उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। बहरमशाह का टाइम पीरियड 1240 से 1242 तक रहा है। क्या कब से कब तक? 1240 से 1242 तक। और महसूद शाह का टाइम पीरियड 1242 से 1246 तक रहा है, 4 साल। इनका 2 साल रहा है, इनका 4 साल रहा है। और नसरुद्दीन महमूद का रहा है 1246 से 1265 तक। कब से कब तक? 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद का। तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। अभी इसको माइंड अप कर लीजिए। देखो एक बार 1240 से 1242, 1242 से 1246, 1246 से 1265। देखिए ये अयोग्य राजा थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हिस्ट्री उसी को ध्यान रखती है जो ज़्यादा फेमस होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है गाइज, रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो रजिया सुल्तान को हटाकर तुर्की सरदार कौन बैठा गया था? बहरमशाह। कौन? बहरमशाह को रजिया सुल्तान की जगह हटाकर 1240 ईस्वी में बैठाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुइजुद्दीन बहरमशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये हमने देखा कि रजिया सुल्तान को हटाकर 1240 ईस्वी में बहरमशाह को गद्दी पर बैठाया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तान बहरमशाह के समय तुर्क मलकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया था? तो कौन से नए पद का गठन किया था? नायाब-ए-मुमलकात। नायाब-ए-मुमलकात नए पद का गठन किया था, इसे ध्यान रखें। और हाँ, सबसे पहले नायाब-ए-मुमलकात एतगीन को बनाया गया था। किसको? एतगीन को, जो बदायूं का इक्तिदार था एतगीन, इसे ही सबसे पहले नायाब-ए-मुमलकात बनाया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहरमशाह की हत्या कब की गई? तो बहरमशाह की हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। कब? 1242 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में यह रजिया सुल्तान को हटाकर गद्दी पर बैठा था, लेकिन 2 साल तक ही गद्दी पर बैठ पाया। 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बहरमशाह के बाद बैठ गया था। किसके बाद? बहरमशाह के बाद मसूद शाह 1242 ईस्वी में बैठा था। और कब तक बैठा रहेगा? 1246 ईस्वी में इसे भी एक षड्यंत्र के द्वारा, बलबन द्वारा हटा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? मसूद शाह के समय में ही इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। देखिए ये अमीर हाजिब एक तरह का सेक्रेटरी का पद होता है। किसका? सेक्रेटरी का। जो भी दरबार में कोई आता था व्यक्ति, तो उसकी जांच पड़ताल सबसे पहले अमीर हाजिब किया करता था कि कौन है, कहाँ से आया है। दरबार में मिलने आया था राजा से पहले, तो अमीर हाजिब की ये जिम्मेदारी होती थी कि उसकी जाँच करे। तो अमीर हाजिब कौन था उस समय? मसूद शाह का गयासुद्दीन बलबन था। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया था? तो बलबन ने ही 1246 ईस्वी में, कब? 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को, किसको? नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठा दिया था। कब? 1246 ईस्वी में। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो अभी हमने देखा कि 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। 1246, तो इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? गयासुद्दीन बलबन।
देखिए 1265 ईस्वी में जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो गयासुद्दीन बलबल इतना होशियार था कि इसने नसीरुद्दीन महमूद की सारे के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक तो इसने वजीर के पद पर कार्य किया। किसके? नसीरुद्दीन महमूद के। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन के हाथ में ही सारी की सारी प्रैक्टिकली रूप से शक्तियां हुआ करते थे। नसीरुद्दीन महमूद तो एक कठपुतली राजा हुआ करता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सुल्तान घरी किसका मकबरा है? तो सुल्तान घरी किसका मकबरा है? नसीरुद्दीन महमूद का। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तान घरी मकबरा है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब कर लो। क्या कर रहे हो भाई अभी तक हैं? चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।